सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित सभी माननीय और प्यारे बच्चों, छात्र छात्राएं, श्रद्धा बेटा मुझे जरा मेरी पानी की बोतल दे दो। संगीत एवं संस्कृत एक दिव्य समन्वय। इस संगोष्ठी में मुझे आदेशात्मक और आग्रह पूर्वक बुलाने के लिए मेरी बड़ी बहन प्रोफेसर इंदु शर्मा को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आवाज़ और बढ़िया से आ चूँकि समय वैसे भी काफ़ी हो चुका है तो मैं चर्चा प्रारंभ करूँगी और बीच बीच में आप सबको सुनाऊंगी, क्योंकि चर्चा जो होती है ना उसमें मन बहुत खर्च जाता है, तो कुछ कुछ सुनते रहेंगे तो मन यहाँ बंधा रहेगा। चर्चा खर्चा है ना, ऐसे पुराने लोग बोलते थे कि ज़्यादा म्यूज़िक में ज़्यादा चर्चा अच्छी नहीं है। ये अभी आजकल का समय है खर्च करने के लिए, सुनने का समय म्यूज़िक के लिए अच्छा होता है। तो मेरा विषय मैंने दीदी से आग्रह किया था कि मैं रखूँगी। अभी ये समय है भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित, सरकार इस पर काम कर रही है, शासन काम कर रही है। तो मेरे दिमाग में आया कि भारतीय ज्ञान परंपरा में भारत में जो ध्वनि चेतना का विकास किस प्रकार हुआ उस पर बात करेंगे। ध्वनि विज्ञान पे नहीं बात करेंगे, ध्वनि चेतना पे बात करेंगे, क्योंकि दो कारण हैं। पहले कारण तो ये है कि विज्ञान पे बात की जाएगी निरुक्त के माध्यम से, ध्वनि के विज्ञान के माध्यम से। ध्वन्यालोक संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ जो व्याकरण से संबंधित है वो बताएंगे, और वो ग्रंथ ऐसे हैं, वो ध्वनियों को, वो भाषा को केवल हिंदी से संबंधित नहीं बताते, वो अन्य भाषाओं से भी संदर्भित होते हैं। उनके माध्यम से भी वो उनका विज्ञान, उनका व्याकरण बताते हैं ध्वनि का। और दूसरा कारण जो इससे भी बड़ा है, वो बहुत ही सोचने योग्य है, मानने योग्य है, सोचने से ज़्यादा, कि मेरी योग्यता नहीं है ध्वनि विज्ञान पे बात करने की। मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट ही बने रहना चाहती हूँ संस्कृत की। हाँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ तो उसको काम आ जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा केवल वैदिक और पौराणिक साहित्य तक सीमित नहीं है, अपितु यह विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, जितने भी योग हैं, जितने भी दर्शन हैं और जितने भी भाषा विज्ञान से संबंधित हैं, अनेक क्षेत्रों में समाहित है। अगर आज भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो समाज में इसकी आवश्यकता शायद शिक्षण संस्थानों से ज़्यादा है, क्योंकि शिक्षण संस्थानों में मात्र बौद्धिक पक्ष पे बात होती है, हमारे डिग्रियों पे बात होती है, लेकिन समाज हमें संस्कृति आधारित शिक्षा देती है। हमारी माँ को
उन्हें डिग्री देने की ज़रूरत नहीं होती है। वो बस एक बार कहती है, जैसे मैं बोलती हूँ अपने बेटे को सजल, इतना सा जो ये ध्वनि है ना सजल, वो ये समझ जाता है कि हाँ मैंने कहीं कुछ गड़बड़ की है। और उससे भी बड़ी चीज़, मेरी 1.5 साल की बेटी है और मैं उसको बोलूँगी श्रीतपा, वो समझ जाती है श्रीतपा मतलब मुझे जाना है माँ के पास। या वही 1.5 साल की बच्ची जब बुलाती है सो के उठते ही अम्मा, तो ये जो ध्वनि है ना अम्मा मतलब कहाँ हो तुम, जहाँ गई हो प्लीज मेरे पास आई। तो ये जो ध्वनियों का विज्ञान है ना, ये केवल व्याकरण नहीं है, ये भावनाएं हैं। और ये जो भावनाएं हैं ना, वही ध्वनि विज्ञान से ध्वनि चेतना की ओर हमें अग्रसर कर देती है, हमें लेके आती है। भारतीय दृष्टि में देखा जाए तो ध्वनि मात्र जो है श्रव्य तरंग नहीं है। मैंने अभी बताया अम्मा सजल है ना, तो ये जो दोनों ध्वनियां हैं ये श्रव्य तरंगी नहीं है कि सुनना है, ये अस्तित्व है, ये मेरा अस्तित्व है, ये मेरे बेटे का अस्तित्व है, श्रीतपा ये मेरी बेटी का अस्तित्व है, अम्मा मेरा अस्तित्व है, हम तीनों के बीच का। अभी आदित्य मुझे बुलाएगा मैम, तो मेरा अस्तित्व क्या है मैम, या किसी सर को बुलाएगा अरे गुरुजी, तो वो गुरुजी का अस्तित्व। ये ध्वनियाँ जो है हमारा अस्तित्व निर्धारण करती है। इसी क्रम में अगर देखें तो ज्ञान और आध्यात्म भी जो है हमें प्राप्त इस प्रकार से देखा जाए तो ध्वनि चेतना का जो विकासात्मक क्रम है ना, वो हजार वर्ष का है। बकायदा रिफाइंड होता चला आ रहा है, बकायदा उसमें व्याकरण जनित, भावनात्मक जनित, आध्यात्म जनित बहुत सारे विकास हुए हैं। अब जैसे हमारे जो वैदिक ऋषि थे, उन्होंने वेदों में एक बहुत ही सूक्ष्म मंत्र दिया। सबसे बड़ा कौन सा मंत्र आप बताइए, सबसे सूक्ष्म और सबसे बड़ा? कोई भी स्टूडेंट जिसको लगता हो कि हाँ ये सही है बता सकता है। बिल्कुल ओम। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सब जितने भी यहाँ पे हैं, मंच में हमारा, एक बार अपनी आंखें बंद करें और मात्र इस स्वर के साथ ओम का उच्चारण करिए 5 बार। मैं बोल रही हूँ मेरे बाद। अब आप ये महसूस कर सकते हैं तो आपका जो वर्तमान का जो मानसिक दबाव है वो इस ध्वनि के कारण, इस चेतना के कारण वो रिलीज हो गया। वो दबाव जो है आपका वो समाप्त हुआ। आपकी जो दोनों नासिकाएं हैं आप महसूस कर सकते हैं, हर वक्त दोनों नासिका खुली हुई नहीं होती है। कभी ये आपका सूर्य नासिका खुली होगी, कभी चंद्र नासिका खुली होगी। बट मैं हो सकता है कुछ गलत बताऊं, हमारे पास योग की शिक्षा मौजूद है, कुछ चीज़ें हो सकता है गलत हो जाए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगी। लेकिन हमारी दोनों नासिकाएं इस मंत्र के उच्चारण से ही तुरंत खुल जाती हैं। हमारे जितने भी स्वर रंध्र हैं वो ओपन हो जाते हैं। हमारी नाड़ी जो है वो एकदम संतुलित अवस्था में आ जाती है। अगर आप इसे प्रतिदिन करें, अपनी इस चेतना को जागृत कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप म्यूजिक के स्टूडेंट हो, लेकिन हैं तो भारतीय ना, या भारतीय चेतना से संबंधित है, तो कोई भी इस मंत्र को पढ़े तो उसकी बहुत सारी चीज़ें जो है रिलीज होने लगती, बहुत सारे स्ट्रेस
नाद योग है, ये केवल संगीत चिकित्सा नहीं है। संगीत चिकित्सा बहुत आगे की बात है, उस पर हम बाद में बात करेंगे कभी। आप ध्यान देंगे तो जो आपका मानसिक दबाव जो अभी क्लियर हुआ, अभी स्ट्रेस आपका रिलीज हुआ, यह चेतना योग और तंत्र शास्त्र में, यही चेतना योग और तंत्र शास्त्र में आंतरिक यात्रा को प्रारंभ करती है। मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी, आप नोट डाउन कर लीजिए। जहां योग सूत्र में प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के माध्यम से अनाहत सुनने की विधियां हैं। आप जब सुन रहे थे ना, उसके बाद दोबारा आपने बोला, तो जो अंदर की आवाज थी वो अनाहत थी। जब वो यहाँ पे आई, आपके गले में आपने जो कंपन प्रस्तुत किया वो आहत हो गया, लेकिन जब हृदय पे आया वो अनाहत हो गया। यही योग है, यही योग जो है। यहाँ पे जब अनाहत होने की विधियाँ हम सुनते रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तो तंत्र शास्त्र में आते हैं, जहाँ पे अनाहत की अनुभूति के साथ चेतना के उच्च स्तर पे पहुँचना ही उनका केंद्र हो जाता है। ये तंत्र शास्त्र है। तंत्र में क्या है, मैं अभी आगे बताऊंगी कि कौन सा तांत्रिक, एक बहुत सारे आपने बीज मंत्र सुने होंगे, जैसे किसी का बीज मंत्र है ह्रीं, भगवान शंकर का, माँ सरस्वती का ऐं, लक्ष्मी जी का श्रीं। तो ये जो बीज मंत्र है ये तंत्र शास्त्र में यूज किए जाते हैं। इनको करके आप न केवल अपनी चेतना जागृत कर सकते हैं, बल्कि आप उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। जब हम संगीतात्मक ध्वनि के व्यवस्थित विकास की चर्चा करते हैं तो हमें तृतीय शताब्दी में आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र में ध्वनियों का बहुत बड़ा हमें मतलब विस्तार से वर्णन मिलता है रसों के माध्यम से। वहाँ पे न केवल स्वर और श्रुति का वर्णन है, रस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने ध्वनि को बहुत ही उच्च स्तर प्रदान किया। इसके बाद यदि हम देखें तो भरत के बाद सबसे अच्छा जो हमें ध्वनि पर चेतना मिलती है वो मध्यकाल की है, लेकिन उसके भी पूर्व 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बहुत सारे ऐसे पद रचे हुए हैं जिनमें ध्वनि का आध्यात्मिक रूप, दिव्य रूप से अनुभव किया जा सकता है। दो छोटे छोटे आपको स्तोत्र सुनाऊंगी।